हमारे यहाँ शुरुआत हो गई। दीपक बैज जी अभी मुश्किल से अब 42 साल के नौजवान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कमान सौंपा गया है, तो उन्हें बधाई, शुभकामनाएं और सभी तरफ सभी कांग्रेसजनों में हर्ष का माहौल है। मंत्रिमंडल में संभावना रहता है चर्चा, देखते रहिए, इंतजार करिए। अब जब नया मंत्री बने हैं तो निश्चित रूप से इसका फर्क तो पड़ेगा और इसका लाभ मिलेगा। टेकाम जी को उनका शिक्षा विभाग से छीन कर और उनको अपमानित किया गया है। और सब लोग जानते हैं कि प्रेम साय सिंह जी टेकाम किससे जुड़े हुए हैं, किस गुट को वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसे राजा को तो मैं धिक्कार करता हूं कि जो राजा अब राजा नहीं रहकर लल्लू राम हो गए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बदलाव का दांव जिसे कांग्रेस ने चल दिया है। अपने 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। एक नए मंत्री की एंट्री और विभागों में बड़ा फेरबदल। एक बड़ी खबर आ रही है जो हमें अभी मिली है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से ये आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें 3 बड़े मंत्रियों के विभागों को बदल दिया गया है। वो क्या क्या है और इसका क्या पॉलिटिकल असर होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक सूचनात्मक जानकारी आपको दे दूं कि 3 मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है। टीएस सिंहदेव का कद बढ़ाया गया है। उनके पास एक विभाग कम था तो मुख्यमंत्री ने अपना विभाग, ऊर्जा विभाग, टीएस सिंहदेव को दे दिया है। इसके अलावा कृषि विभाग में भी बदलाव किया गया है। अब तक रविंद्र चौबे इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो विभाग अब ताम्रध्वज साहू को दे दिया गया है। इसके अलावा मोहन मरकाम जो कि नई एंट्री प्राप्त किए हैं अभी मंत्रिमंडल में, उनको विभाग जो मिला है वो आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ साथ अल्पसंख्यक विभाग जो मिला है वो उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने बृजमोहन अग्रवाल का बयान सुना, मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे, इस पूरे फेरबदल के बाद नए कलेवर और नए तेवर को लेकर चर्चा गर्म है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं समीक्षात्मक रूप से इस पूरे घटनाक्रम को हमारे बीच रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता अमित श्रीवास्तव जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरू करता हूं कि विभागों के फेरबदल हो गए हैं और ये फेरबदल कांग्रेस ने इसलिए किया है कि वो अपने तेवर को नए कलेवर के साथ पेश करे। 100 दिन बचे हैं चुनाव के। 100 दिन के पहले कांग्रेस का एक बड़ा बदलाव। चलिए एक एक करके प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। पहले अमित श्रीवास्तव जी की ओर ही रुख करते हैं। अमित जी, ये अपेक्षित था कि मोहन मरकाम की एंट्री हुई है तो कुछ विभागों को बदला जाएगा, कई विभागों के मंत्री बनेंगे, कुछ के विभाग बदलेंगे, वो सब कुछ हो चुका है। कैसे देखते हैं कांग्रेस ने ये बड़ा बदलाव क्यों किया है इन चुनाव के पहले? देखिए मोहन जी, मुझे लगता है कि किसको कौन सा विभाग देना है ये संविधान में मुख्यमंत्री जी को अधिकार प्रदत्त है और ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि कौन सा विभाग किसके पास रहेगा। अब रही बात, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे 3-4 दिनों में जो डेवलपमेंट कांग्रेस में हुआ है, निश्चित तौर पे चर्चाएं नहीं चाहते। तो लगातार अगर आप देखेंगे मोहन जी, तो जो स्टेटमेंट भाजपा के आ रहे थे आदरणीय प्रेम साय सिंह जी को लेके, डॉक्टर साहब को लेके, तो मैं आपको बता दूं उनको भी डिपार्टमेंट देके कैबिनेट मंत्री का दर्जा यथावत रखा गया है। और तीसरा, अगर आपने अभी आपके माध्यम से ही हमें पता लगा कि जिस प्रकार से
मोहन भैया को आदिम जाति और अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाया गया है, उसी प्रकार से टीएस बाबा जो कि हमारे विभाग दिया है, और उसी प्रकार से तामध्वज भैया को जिस प्रकार से कृषि विभाग दिया गया है, तो मुझे लगता है कि एक शुभ संकेत भी है और लगातार कांग्रेसियों के लिए एक हर्ष का विषय, उल्लास का विषय है कि हमारे को कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस इस बार उनके नेतृत्व में इस बार 75 पार, क्योंकि मोहन भैया के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था जो हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे, हमने 68 सीट जीती थी और बाबा उस समय घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। को पूरा करने के लिए उसे कई कदम उठाने पड़ेंगे और उन कदमों को उठाना पार्टी ने शुरू भी कर दिया है। सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति और उसके बाद मंत्रियों के कामकाज को देखते हुए विभागों का आवंटन, इन दोनों बड़े फैसलों को बीजेपी कैसे देखती है, आइए प्रतिक्रिया जान लेते हैं चौहान जी से। चौहान जी, ये खबर आ गई है, आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो लिस्ट भी आ गई है, विभागों का भी फेरबदल हो गया है, अपने सीनियर मंत्रियों को बड़े विभाग दिए हैं कांग्रेस ने, क्या कहेंगे? अब आप लोग के पास बोलने को कुछ रहा नहीं। बोलने को कैसे नहीं रहा? और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज है तिवारी जी, और छत्तीसगढ़ की जनता ये बोलती है कि ये जो निर्णय है क्या छत्तीसगढ़ के लिए लिया गया है, क्या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लिया गया है, क्या उनकी भलाई के लिए लिया गया है, कि अपनी टोपी इधर उधर पलटाने के लिए लिया गया है। या एक उदाहरण के हिसाब से आपको बताता हूं कि एक कंपनी खोली गई और उसमें अलग अलग विभाग में अलग अलग, तो जब जनता पूछने जाए तो वो बोले कि वादा तो मैंने नहीं किया था। अब जाओगे कैसे जनता के बीच में? जाओगे कैसे जनता के बीच में? जाओगे तो जनता ये नहीं बोलेगी कि आपने शराबबंदी की, आपने क्या किसानों के पूरे वादे कर दिए, क्या आपने अनियमितीकरण कर दिया, क्या आपने 1500 पेंशन दे दी, क्या आपने विधवा पेंशन चालू कर दी, क्या आपने स्व सहायता समूह का जो कर्जा था वो माफ कर दिया, क्या आपने 43 लाख जो युवा थे उसमें 1,16,000 युवाओं को 2,500 बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो, क्या ये पूरा हो गया? इस वजह से इस उत्तरदायित्व से बचने के लिए कि आप क्या मुंह लेके जनता के पास जाओगे, ये फेरबदल हो रहा है। और दूसरी बात, ये आज और स्पष्ट हो गया, पहले भी स्पष्ट हुआ था कि जब कुछ दिन पहले डेप्यूटी सीएम नियुक्त किया गया, इसका मतलब, इसका संकेत पूरा ये दिया गया था कि भूपेश है तो भरोसा है, जो पहले बोलते थे इनके प्रवक्ता और जो पूरे कार्यकर्ता बोलते थे आपके भूपेश है, इसी वजह से ये सब चीजें कर दी गई और एक लाइन और एक निर्णय ले लिया गया कि आगामी जो चुनाव है जो लड़ा जाएगा वो सामूहिक प्रयास से लड़ा जाएगा, सामूहिक नेतृत्व के प्रयास से लड़ा जाएगा। कई डिबेट वक्तव्य सुन लिए, लेकिन उसमें टीएस सिंहदेव जी कभी भी मेरे को ये बोलते हुए नहीं दिखाई दिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल होंगे। क्यों? ये इसलिए उसके बाद अभी ये जो फेरबदल हो रहा है, इस पे और स्पष्टीकरण हो गया है कि आप बिना फेरबदल के चुनाव में रण में उतरने के काबिल नहीं थे, प्रयास नहीं था। और प्रेम साय सिंह टेकाम जी जब उनको उतारा गया तो उनका स्पष्ट
3 ब्लॉक के पदाधिकारियों ने इस्तीफे का क्या बोलते घोषणा कर दी। उसके दबाव में आके उनको एक लॉलीपॉप और पकड़ा दिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जानी है। उसके बाद जब आपने 4.5 पौने 5 साल में कोई काम नहीं किया, 2 महीने में क्या काम कर देंगे आप? ठीक है। मेन मुद्दा चौहान जी ने पूछे उसके। बाबूलाल जी, हम देख रहे हैं लिस्ट आ चुकी है, 3 मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए। चलो ये समझ में आता है कि मोहन मरकाम को एंट्री करानी थी तो एक विभाग के मंत्री को हटाकर उनको देते, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ताम्रध्वज साहू को कृषि विभाग देना, चौबे जी से कृषि विभाग ले लेना, ऊर्जा विभाग को टीएस को देना, ये सब क्या बताता है? क्या हलचल चल रही है कांग्रेस में? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है 100 दिन के पहले? मोहन भाई, आप राजनीति को मेरे से अच्छा समझते हैं, फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो होती है ना, चुनावी दौर में संतुलन के लिए की जाती है। सारी चीजों का संतुलन बनाया जाता है। और जो नाराज होते हैं कि एक ऐसी बात उठी कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अचानक जो है ये निर्णय बदल गया, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है बात जो है आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां बनी, लेकिन बदलना तो उनको था। अब सवाल आता है कि जिनको लाया गया है वो 42 वर्ष की उम्र के हैं, यंग है, तो निश्चित रूप से आपको ज्ञात होगा कि इस दौर में आदिवासी क्षेत्र में युवा आदिवासी वोटर बहुत जुड़े हैं और बड़ी संख्या उनकी, उसको हटा दिया, उससे इस्तीफा मांग लिया। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये साधारण प्रक्रिया है। देखिए, सीएम के अधिकार क्षेत्र में होता है, वो अपने समय के हिसाब से अपनी सरकार को चलाने के लिए और सरकार का संतुलन बनाने के लिए फेरबदल कर सकता है, उसका विशेष अधिकार है, उसको कोई चैलेंज नहीं है। उस आधार पर आप देखेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में मंत्रियों को नहीं हटाया गया? ये तो सामान्य प्रक्रिया है। विष्णुदेव साय को, धर्मलाल कौशिक को चुनाव के मद्देनजर हटाया गया, तो यही कांग्रेस थी, दुनिया भर का कोस रही थी कि भाई विष्णुदेव साय को आदिवासी दिवस के दिन हटा दिया गया, आदिवासियों का अपमान किया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं आदिवासी का अपमान हुआ है, तो ये पारंपरिक व्यवस्था है राजनीतिक दलों की कि कोई बदलता है जब, तो ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सामान्य प्रक्रिया में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। देखिए, अमर अग्रवाल को और ननकीराम को हटा दिया गया था रमन सिंह के दौर में, तब क्या हुआ था? तो ये चीजें कोई बहुत असाधारण नहीं है, ये साधारण विषय है। और जब कोई बहुत बड़ी बात होती है और कोई नाराज होकर बयान देता है, तब एक बात बनती है, तब फिर जो है आक्रामक हो सकता है विपक्ष। और अगर मान लीजिए प्रेम साय सिंह को आज देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष बनाने की खबर आ रही है, तो अगर वो उनको संतुष्ट कर दिएगा तो इसको यही मानेंगे ना, आप संतुलन बनाया जा रहा है सबके बीच में, कहीं कोई भी जो है दुखी नहीं है। तो ये संतुलन बनाने का मुझे दिखता है, युवाओं को साधने का प्रयास दिखता है। और निश्चित रूप से जो है मुझे तो लगता है कि ये कांग्रेस ने बड़ा सोच समझ करके कदम उठाया है और जो स्थिति है उसको और मजबूत करने का प्रयास है। हो ना हो, कौन अच्छा काम करे कौन न करे। और देखिए, तीसरी सबसे बड़ी बात, ये बात कहा जा रहा है कि 100 दिन के लिए क्या बने, 100 दिन के लिए मंत्री बन के क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक्चुअल में सम्मान का मुद्दा है कि आपका सम्मान, आप अध्यक्ष थे तब भी था, और अब हम आपका अगर अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं तो आपका सम्मान हम रख रहे हैं, आपका हम सम्मान करेंगे, आगे भी आपका सम्मान होता रहे। मतलब ये 3 मंत्रियों के भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। ये तो रही बात ये कारण के पीछे, 3 मंत्रियों का विभाग बदला गया है, टीएस सिंहदेव को विभाग देना, ताम्रध्वज साहू को विभाग देना। मोहन भाई, जब भी कभी किसी मंत्री को बदला जाता वाली स्थिति आती है
तो निश्चित रूप से कुछ विभागों में कुछ मंत्रियों के फेरबदल को उसके साथ ही कर दिया जाता है। डॉक्टर रमन सिंह के समय में याद कीजिए ना, हुआ जब वो नरकीराम कंवर और अमर अग्रवाल हटे थे तो क्या हुआ था, आप याद कीजिए। सफल हुआ था, बहुत से विभाग इधर से उधर से। ये सामान्य प्रक्रिया है, न मैं भाजपा को इसको दोषी मानता अगर वो करती है तो, और न कांग्रेस को इसमें दोषी मानता। ये तो सामान्य प्रक्रिया हुई। अब सवाल ये आता है कि उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए निश्चित रूप से विपक्ष हमला करता है। चाहे कांग्रेस विपक्ष में थी तब उन्होंने हमला किया था विष्णुदेव तो उस दौर में, ननकीराम कंवर और अमर अग्रवाल दौर में, और आज अगर प्रेमसाय सिंह को हटाया गया तो भाजपा आक्रामक है। ठीक है, तो राजनीतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन विश्लेषण में ये बात भी आती है कि क्या इन तीनों मंत्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है? टीएस सिंहदेव को ज्यादा विभाग देकर, ताम्रध्वज को ज्यादा विभाग देकर आप लोग ने कोशिश की है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? शक्ति संतुलन क्यों, जब 4.5 साल यही सब चलता रहा? तो देखिए, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ और निश्चित तौर पे हम जिनको बहुत एडमायर करते हैं, बाबूलाल भैया ने अभी आपको पूरा प्रोसेस बताया कि जब कोई नया मंत्री बनता है तो पुराने मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल होता है। और अगर आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री के रूप में आदरणीय रविंद्र भैया को दिया गया है वो विभाग, और उसके साथ सहकारिता भी दिया गया है। और जिस प्रकार से हमारे जो डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी हैं उनको राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, और अभी जिस प्रकार से कृषि विभाग ताम्रध्वज भैया को दिया गया है, ऊर्जा विभाग टीएस बाबा साहब को दिया गया है, और मोहन मरकाम जी को जिस प्रकार से आदिम जाति अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री उनको बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, दो चीज इससे जो अहम मुझे लगता है कि एक तो कांग्रेस में सब मिलके चलना जानते हैं, और दूसरा कि हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं होता, संगठन अगर आदेश कर दे। आप देखिए, आपने कहा क्यों लिया गया, एक ने भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और मैंने कहा ना कि संविधान में मुख्यमंत्री जी को ये विशेष अधिकार है, और जो मंत्रिमंडल में रहता है वो प्रसाद बोलते, इसको प्रसाद कहा जाता है कि कृपा पात्र होता है। मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार से वो जिसको चाहे जो पद चाहे दे सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन सबको संतुलित किया गया। और रही बात, भाजपा के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता मेरे मित्र कह रहे थे कि जिस प्रकार से आप चुनाव के लिए सब हेर फेर आप कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप चेंजेस कर रहे हैं, तो आप इसलिए आपने डिप्टी सीएम बनाया था, तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इनको विश्वास नहीं था क्या, जो इन्होंने वहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बनाया? मतलब ये करे तो ठीक, जैसा मैंने कहा ना मोहन जी की हम आहा भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। और जो नैतिकता का सर्टिफिकेट वो बांटे जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, प्रभारी बदल दिए, एक बार नहीं 4 बार बदल दिए। आज अगर हमको सर्टिफिकेट बांटे तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हर चीज को नेगेटिव वे से नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम जनता के समक्ष जाने वाले हैं, और लोकतंत्र में यही एक खूबसूरती है कि हमारा काम बोलेगा। कहते ना, तू इधर उधर की बात ना कर, अब ये बता कि जिस प्रकार से अब लोकतंत्र में हम जा रहे हैं, जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से बताएगी कि इनका 15 साल अच्छा था कि हमारा ये 5 साल अच्छा था। मोहन जी, आपको मैं बता दूं कि हमने विकास की अविरल धारा यहाँ पर बहाई है, और छत्तीसगढ़ मॉडल जो लोग कहते हैं, आप कह रहे थे भूपेश है तो भरोसा है, आप नहीं कहेंगे। बड़ी गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ, चौहान जी सुन लीजिए, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो उम्मीद है, भूपेश है तो विश्वास है, और भूपेश है तो तरक्की है। और आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ का नौजवान ये कहता है कि भूपेश है तो भरोसा है, वो यूं ही नहीं कहता। इन 4.5 साल में हमने क्रेडिबिलिटी स्थापित की है साहब, और हम जनता के बीच में टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं, और अपने काम के भरोसे हम आगामी चुनाव में जाएंगे, और इस बार 75 पार हमारा होगा। जनता का प्यार आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, ताल ठोककर श्रीवास्तव जी ने कह दिया है कि उनकी पार्टी और उनकी सरकार टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हैं। ऐसे में बीजेपी क्या कहती है, और बीजेपी ने पूरा विश्लेषण जो सुना होगा, एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, बीजेपी की सरकारों ने भी यही किया है। ऐसे में उस पर सवाल उठाना कितना जायज है? चौहान जी, आप लोग को दूसरे मुद्दे खोजने चाहिए जिस पर आप उंगली उठा सकें, सवाल उठा सकें। ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, टेस्टेड और ट्रस्टेड, और हमारे काम से जनता है हमें वापस लाने के लिए इंटरेस्टेड।
बिल्कुल ठीक, इंटरेस्टेड भी है जनता। चलिए बताइए, जवाब दीजिए चौहान जी। तिवारी जी, इनका शीर्ष नेतृत्व तो भूपेश जी के ऊपर ना टेस्टेड करता है, ना ट्रस्टेड करता है, और ना ही अब इंटरेस्टेड है। क्यों नहीं है? इस वजह से तो उन्होंने ये सब चीजें, प्रक्रिया अपनाई कि उन्होंने साफ बोल दिया कि शैलजा जी ने कि हम अगला चुनाव सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत लड़ेंगे। ठीक है। ये क्यों कि क्या आपका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, क्या आप भी नहीं बोलेंगे? रूसी अमित भैया, पत्रकार ने नहीं, 5-6 पत्रकारों ने पूछा। अमित भैया ने बोला कि गर्व से कहते हैं, तो गर्व अंदरूनी मामला है कि गर्व से कहते हैं। और ने जो फेरबदल किए उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि मंत्रालय की दल के नहीं होते, वो जनप्रतिनिधि जो जनता के साथ जब जनता उनसे सवाल कुछ नहीं हुआ है, हमारे आप उनको फेरबदल करवा रहे हैं। अगर आप वोट मांगने जाएं तो आप क्या किए हैं? और ये वाले वादे तो दीपक बैस को लाए, प्रवक्ता बोल रहे थे कि दीपक बैस लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि सुनिए ना, मैं यह बोल रहा हूं कि मोहन मरकाम जी के ऊपर कि वो बोल रहे हैं कि टेस्टेड, ट्रस्टेड, और हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ, आपका संगठनात्मक होता तो हम काहे को सवाल उठाते? हम उससे बच रहे हैं और आगे आपसे साल बेमिसाल मोहन जी 14 सीटों में लाके छोड़ी है। क्या उलझुल नहीं की जब इससे आप क्या उलझुल बातें हो रही हैं? एक लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट। चौहान जी, ठीक है, आपने नहीं, आपने बोला कि दीपक बैस तो इस कर रहे थे, आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं, उससे कि जो विभाग ने आपने बदल दिए, सिर्फ चेहरे बदल दिए, इधर की टोपी उधर कर दी, वैसे ये मेन मुद्दा किया क्लियर करिए। ठीक है, ठीक। देखिए, अभी बाबूलाल भैया ने भी बहुत शानदार 19 रहा। साल से जो 19 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 साल से
चेंजेस। मैं ये बोलना चाहता हूं कि 3 साल में आप बदल जाते हो। साल हो गए सोनिया गांधी मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो क्या था? तो ये आपकी जागर किया गया। आज जो करे तो प्रॉब्लम है, बदला और विधानसभा में जो उन्होंने क्वेश्चन को बदला गया, आपको पता नहीं था क्या? उसी वजह से आपने पोस्टर से उनके आपके पास मिलने आ रहे थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। इसी वजह से तरीके के आरोपों का और जो जवाब करते हैं, बाबूलाल जी आपने दूर से बारीकी से देखते रहे हैं। कांग्रेस ये मान के चले इन सब फैसलों के बाद स्थिति अच्छी नहीं है, ये जा रही थी दोनों को जिस तरीके से वैसे ही देखिए, यहाँ मंत्री से हटाया तो योजना आयोग में बनाया, इधर सारी चीजें हुई, विभागों से भी संतुष्ट किया। इन लोगों ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी में भी तो वही हाल है। आप स्थिति देखो कि सामूहिक नेतृत्व में उन्होंने भी कहा है, ठीक है, अगर यहाँ स्थिति है, मानसिकता ऐसी बनाई जा रही है, तो निश्चित रूप से वहां भी किसी पर भरोसा नहीं। सामूहिक नेतृत्व वहां भी है। लोगों को संतुलित करके यही के नेतृत्व पक्ष उनका प्रबल ये होता है। अमित शाह मांडविया जी को खुद आना पड़ गया भाई, होगी क्योंकि हमारे में भी गड़बड़ी है। कांग्रेस में भी आंतरिक स्थिति में कुछ न कुछ थोड़ा सा है, भाजपा के अंदर भी है। दोनों को मंत्री वहां भी बदले गए थे, जो बवाल हुआ था वो मुझे याद है। तो इस तरह की प्रक्रियाओं से राजनीति जो है पकती नहीं है, की काट खोजेगी। बहुत सारी लगता है कि प्रयास पूरे चल रहे हैं उनके, और इनके जो ग्रामीण विकास करने वाले हैं, ये एक प्रोजेक्ट उनका आएगा, जो एक माहौल बनेगा जिसमें हम देख सकेंगे जो है वो इसकी होनी है वो। ठीक है, 30 सेकंड के जवाब ले लेते हैं। पहले ये विश्लेषण आया है, कोई जाएगी चुनाव में, इस पर चर्चा नहीं होगी, ना इस पर वोट पड़ेंगे। कि भूपेश बघेल जी का कद पहले से पार्टी से दिया जा रहा है, और ये दायित्व एक तरीका है, जैसे धूल जनता में की आंखों में झोंकी, अब वो अपने कार्यकर्ता और अपने पद धूल झोंक रहे हैं। ये धूल झोंक कुछ नहीं है, धूल झोंका जा रहा है। श्रीवास्तव जी क्या डिफेंड करेंगे, कैसे? और जनता सारे सवालों का जवाब देगी। मुझे लगता है कि हमारे में गाड़ियां तो नहीं चली, हमने विरोधी स्वर नहीं आया चौहान जी।
ब्लॉक के पदाधिकारी कार्यकर्ता ये तैयार बैठे थे, उसके बाद जाके एक और जनता का विरोध प्रतापपुर, सारी चीजें डैमेज में कंट्रोल हो गया है। आप अगर किसी को बता बोला जाता है कि इस्तीफा जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिया जाता है और उसके बाद बहुत ज्यादा आपने जो में निकाल दिया और उसके बाद पकड़ा दिया 2 महीने के लिए, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और बिल्कुल, चलिए ठीक है, बीती बातें रही हैं, लेकिन इसका फैसला, इसका कई चीजें होती है, कुछ चीजें सामने पब्लिक है, सब जानती है। इसीलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बाबूलाल शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर चुका है, नए तेवर के साथ आ चुका, उस पर हमारी नजर बने रहेगी। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दी राजनीति के खेल में प्यादा कहां टूटी है, कौन लोकप्रिय है, से हमारा है ये वादा।